हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, और ये हमारा एपिसोड नंबर 11 है। आप सोच रहे होंगे एपिसोड नंबर 11 किस चीज़ का है। यहाँ पे मैं आपको फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स के बारे में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको 10 एपिसोड प्रोवाइड करा चुका। अगर आपने इन एपिसोड को नहीं देखा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। जाइए और फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। यहाँ पे आपको डोजी के तीनों टाइप बताए गए हैं, स्टार के तीनों टाइप बताए गए हैं, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न और पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी समझाया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपके मन में जो सवाल चल रहा होगा वो होगा इसकी पहचान कैसे करें। तो आपको जब भी इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा तो आपको समझना है ये डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है। कंफर्म कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब काफी लोग इसे देख के कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि पियर्सिंग लाइन में भी कुछ आपको इसी तरीके से रेड और ग्रीन कैंडल दिखाई गई थी। अब इन दोनों के बीच में मैं आपको इसी वीडियोस में आगे डिफरेंस भी बताऊंगा, वहां पे आप इसे डिटेल में समझ जाएंगे कि पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न से किस तरीके से डिफरेंस है। फिलहाल जो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इसकी आपको पहचान कैसे करनी है। आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई दे तो आपको समझना है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न ये हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमें देखना है अप ट्रेंड, यानी कि इस पैटर्न के दिखने से पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब कोई अप ट्रेंड होता है तो ये अप ट्रेंड के टॉप पे आपको पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। अब यहां से आपको दो बातें पता चलती है। पहली बात, अगर मान लो आपने यहां पे बाइंग पोजीशन बनाई हुई है तो आपको यहां पे जब भी आपको ये पैटर्न दिखाई दे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये रीजन है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड चेंज होने वाला है। ये आपको अगर अप ट्रेंड के टॉप पे दिखाई दे रहा है तो आपको प्रॉफिट, क्योंकि यहां से आपको नई एंट्री मिलने वाली है, इस चीज का भी आपको ध्यान रख के चलना है, नई एंट्री मिलेगी यहां पे। तो अब दूसरी बात क्या होगी आपके लिए, पहली तो यही कि अपना प्रॉफिट बुक कर लो अगर आपने बाइंग पोजीशन बनाई। दूसरी बात, यहां से आपको ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है और आपको नई एंट्री आपको यहां पे देखने को मिलेगी। तो पहला हमें कंफर्म क्या करना है कि इससे पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा जो हम कंफर्म करेंगे, एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए, यानी कि पहले आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई देगी, उसके बाद आपको गैप अप ओपनिंग, यानी कि जो ये नई वाली बियरिश जो कैंडल है ये गैप अप ओपन होनी चाहिए। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है गैप अप ओपन हुई, फिर आपको गिरावट दिखा रही है, तो आपको ये ध्यान रख के चलना है। पहला क्या देखना है, अप ट्रेंड देखना है इससे पहले। दूसरा क्या देखना है, आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई देनी चाहिए। तीसरा क्या देखना है, आपको गैप अप ओपनिंग यहां पे दिखाई देनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या देखना है, बियरिश कैंडल आपको दिखाई देनी चाहिए। ये आपको बियरिश कैंडल दिखाई देनी है। अब बियरिश कैंडल क्या होनी चाहिए, ये समझो क्लोज बिलो 50% ऑफ प्रीवियस बुलिश कैंडल, यानी कि जो ये बुलिश कैंडल है इसका जो 50% है उसके नीचे इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए बियरिश कैंडल की। फिर से समझो, मैं दोबारा बताता हूं। जो ये बुलिश कैंडल है हमारी, इसके 50% के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए किसकी, बियरिश कैंडल की। पहला अप ट्रेंड हो गया, दूसरा आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई देनी चाहिए, तीसरा आपको एक गैप अप ओपनिंग दिखाई देनी चाहिए, तीसरी आपको बियरिश कैंडल दिखाई देनी चाहिए। और इस बियरिश कैंडल की कंडीशन है, जो बुलिश कैंडल है उसका जो 50% है उस 50% से नीचे आपको ये बियरिश कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। समझ गए आप अच्छी तरीके से। ये क्लोजिंग सिर्फ इतनी ही नहीं, यहां तक हो सकती है, यहां तक हो सकती है, यानी कि इससे ऊपर ऊपर होनी चाहिए। फिर से समझो, क्योंकि ये समझना काफी जरूरी है। इसके 50% से नीचे और इसका जो यहां पे आप देखेंगे इस बीच कहीं पे भी ये कैंडल क्लोज हो सकती है। यहां तक समझिए। उसके बाद आपको एक गैप डाउन ओपनिंग मिलनी चाहिए यहां पे, यानी कि एक बुलिश कैंडल होगी, बियरिश कैंडल होगी, जो अगली कैंडल मिलेगी उसकी गैप डाउन ओपनिंग आपको यहां पे मिलनी चाहिए। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब यहां पे काफी लोगों को एक कंफ्यूजन है, अगर गैप डाउन ओपनिंग ना मिली, फ्लैट ओपन हो गई,
एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फ्लैट ओपन हो गई, उस सिचुएशन पे क्या करना है। मान लो यहाँ पे फ्लैट ओपन हो गई, इस सिचुएशन पे आपको ध्यान क्या रखना है, जो हमारी बुलिश कैंडल है इसका जो लो है इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए। भले ही इस कैंडल में चलो ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, अगली कैंडल में ब्रेकडाउन हो जाए, तभी हम मार्केट में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे जब हम ट्रेड सेटअप डिस्कस करेंगे इसका, वहां पे हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। या फिर हो सकता है यही कैंडल फ्लैट ओपन होके इस तरीके से आपको ब्रेकडाउन दे दे। समझ गया आप अच्छे तरीके से। अब यहां पे मैं आपके साथ एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं। जरूरी नहीं है कि पैटर्न आपको ऐसा दिखाई दे, कैंडलस्टिक पैटर्न जो जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, हो सकता है आप इसे देखो, अगर आपको ये इस तरीके से दिखाई दे जाए, यहां पे आप देखेंगे आपको अपर शैडो दिखाई दे रही है, लोअर शैडो दिखाई दे रही है, यहां पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ना ही अपर शैडो है ना ही लोअर शैडो है, तो क्या आप इसे डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। मान लो आपको यहां पे अपर शैडो दिखाई दे रही, बाकी और कहीं नहीं दिखाई दे रही, क्या आप इसे डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। मान लो आपको यहां पे एक लोअर शैडो भी दिखाई दे रही है, क्या आप इसे डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। आपको यहां पे दिखाई दे रही है या फिर यहां पे दिखाई दे रही है, क्या तब कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो यानी कि अपर शैडो या फिर ये जो लोअर शैडो है, अगर ये आपको दिखाई भी नहीं दे रही या दिखाई दे रही है, दोनों ही सिचुएशन पे मेन क्या है, ये जो सारी कंडीशन है ये फुलफिल होनी चाहिए, तो आप इसे एक डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न मान के चल सकते हैं। अब ट्रेंड आपको दिखना चाहिए, ये कैंडल बुलिश होनी चाहिए, फिर आपको गैप अप ओपनिंग दिखनी चाहिए, फिर ये कैंडल आपकी बियरिश होनी चाहिए जो कि क्लोजिंग होनी चाहिए 50% के नीचे आप कह सकते हैं, और फिर नेक्स्ट कैंडल आपकी गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। ये अगर फ्लैट भी खुल रही है तो इसके लो का ब्रेकडाउन, यानी कि बुलिश कैंडल के लो का ब्रेकडाउन हमें मिलना चाहिए, उसी के बाद हम अपनी मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं। कैसे बनानी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी चीज जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता रहा था कि काफी लोगों को कंफ्यूजन होगा कि पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न भी कुछ इस तरीके से बताया था, डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न भी कुछ इस तरीके से बताया था। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे देखो, दोनों का डिफरेंस आपको साफ साफ नजर आएगा। इसमें क्या है, इसमें अगर हम पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे, इसमें पहले बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है, बाद में आपको वो पहले बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, सॉरी गलत निकल गया, पहले बियरिश दिखाई दे रही है फिर बुलिश दिखाई दे रही है। यहां पे आप देखेंगे पहले बुलिश दिखाई दे रही है फिर बियरिश दिखाई दे रही है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बन रहा है और ये अप ट्रेंड के टॉप पे बन रहा है। चलो अब इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। यहां पे आप देखेंगे इसमें डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ये आपको डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, इसमें आपको अप ट्रेंड होना चाहिए, ये आपको अप ट्रेंड यहां पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसमें बियरिश कैंडल बननी चाहिए, तो यहां पे आपको बियरिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। इसमें बुलिश कैंडल बनती है, यहां पे आपको एक बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें, इसमें आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलनी चाहिए, यानी कि जो अगली कैंडल है, जो बियरिश बुलिश कैंडल बनने वाली है, इसमें आपको एक गैप डाउन ओपनिंग मिलनी चाहिए। वहीं इसकी बात करें, इसमें गैप अप ओपनिंग मिलनी चाहिए, इसमें आपको गैप अप ओपनिंग यहां पे मिलनी चाहिए। समझ पा रहे हो ना, चीजों को रिलेट कर पा रहे हो ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। दिखने में आप एक हद तक ये कह सकते हैं, अगर आप पहली बार देखोगे शायद आप कंफ्यूज हो जाए कि ये पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है या फिर डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे आप चीजें क्लियर हो जाएगी, इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे बुलिश कैंडल बननी चाहिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं बुलिश कैंडल बननी चाहिए और ये क्लोज होनी चाहिए अबव 50% ऑफ प्रीवियस बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल का यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे आप देखेंगे बियरिश कैंडल बननी चाहिए और ये क्लोज होनी चाहिए, जो हमारी पीछे बुलिश कैंडल बनी है उसके 50% के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। समझ पा रहे हो ना आप, चीजों को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद आप देखेंगे एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, यानी कि जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसमें गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, और इसमें आप यहाँ पे देखेंगे इसमें गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। यहाँ पे जो अगली कैंडल बनेगी उसमें गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, और यहाँ पे कंडीशन वही रहेगी,
इसके ट्रेड सेटअप में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और इसे और डिटेल में समझ सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे डिफरेंस को समझ गए होंगे कि पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न जो है और डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अच्छे तरीके से समझ के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टाइम फ्रेम का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 5 मिनट का या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने अपने आप को किस टाइम फ्रेम पे तैयार किया हुआ है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सीधा आते हैं हम इसके ट्रेड सेटअप पे। ट्रेड सेटअप का डिस्कशन कर लेते हैं। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न का हमें ट्रेड सेटअप किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मान लो आपको इस तरीके से कोई पैटर्न मार्केट में दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से आप कैंडल फॉर्म होती हुई मार्केट में दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे, देखेंगे अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि नहीं। बिल्कुल हमें एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम देखेंगे बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं। बिल्कुल हमें एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। उसके बाद हम देखेंगे गैप अप ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है कि नहीं। बिल्कुल हमें गैप अप ओपनिंग भी दिखाई दे रही है। उसके बाद हम देखेंगे बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं। बिल्कुल एक बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है। फिर हम देखेंगे जो बुलिश कैंडल का 50% है, ये बियरिश कैंडल की क्लोजिंग उसके 50% से नीचे है कि नहीं। बिल्कुल है। अब इसके बाद आता है गैप डाउन ओपनिंग, यानी कि जो नई कैंडल हमारी बनेगी अगली कैंडल, उसमें एक गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। अब यहां पे मैं आपको बता चुका कि गैप डाउन ओपनिंग अगर आपको दिखाई दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग भी आपको दिखाई दे रही है तो कंडीशन क्या रहेगी, जो हमारी बुलिश कैंडल है उसका जो लो है इसका ब्रेकडाउन, अगर ब्रेकडाउन दे देती है ये कैंडल, तो आप इसमें अपनी मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं। अब ट्रेड सेटअप देखेंगे किसी भी सिचुएशन पे, यानी कि आपका जो ये पहले बुलिश कैंडल बनी हुई है इसके लो का ब्रेकडाउन होना चाहिए और प्राइस नीचे सस्टेन हो रहा है तो आप अपनी मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं। बेफिक्र रहिए, हम आगे एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, चार्ट पे देखेंगे इन सारी चीजों को, किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है वो भी सारी चीजें देखेंगे। अब सवाल उठता है कि टारगेट हमारा कहां तक होना चाहिए। टारगेट आपका वहां तक होना चाहिए जब तक कि आपको कोई भी मार्केट में रिवर्सल पैटर्न नजर नहीं आ जाता, वहां तक आप अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। यह एक मजबूत कोई लेवल नजर नहीं आ जाता जहां से आपको लगता है कि मार्केट यहां से पलट सकता है या फिर मार्केट में आपको यहां से एक अलग ही मोमेंटम देखने को मिल सकता है, रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो आप वहां पे अपने प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट हो सकते हैं। अब बात आती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस कहां पे लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस जो आपको ये बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, सॉरी मैं आपको फिर से कहूंगा, ये बियरिश कैंडल जो दिखाई दे रही है इसका जो हाई है, इसके हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। समझ गए आप अच्छे तरीके से। ट्रेड सेटअप को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे आप मार्केट में अपनी पोजीशन बनाएंगे। पहले आपने अब ट्रेंड देख लिया, बुलिश कैंडल देख ली, गैप अप ओपनिंग देख ली, बियरिश देख ली, और सिर्फ इतना ही नहीं, बुलिश कैंडल के जो 50% है उससे नीचे बियरिश कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको उनको ने गैप डाउन देख लिया। आपको क्या देखना है, जो हमारी बुलिश कैंडल बन रही है इसके लो को मार्क कर लो, और जब भी इसके लो का ब्रेकडाउन होता है आप अपनी मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है। स्टॉप लॉस जो हमारी बियरिश कैंडल है उसके हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ट्रेड सेटअप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न का। अब यहां पे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब यहां पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, हमारा पैटर्न भी नजर आ रहा है, डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन हम ऐसे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कुछ रूल हैं, हम रूल को फॉलो करेंगे। पहले हम देखेंगे क्या हमें अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एक अप ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या ये अप ट्रेंड के टॉप पे बन रहा है। बिल्कुल अप ट्रेंड के टॉप पे बन रहा है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, क्या हमें बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। बिल्कुल बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। उसके बाद हम देखेंगे गैप अप ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है। बिल्कुल गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है। फिर देखेंगे क्या आपको बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है। बिल्कुल दिखाई दे रही है।
कि अब जो ये बियरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल का जो 50% है उसके नीचे क्लोज हो रही है, बिल्कुल क्लोज हो रही है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है, और अगर नहीं दिखाई दे रही तो क्या आपको जो बुलिश कैंडल है उसके लो का ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, प्राइस नीचे सस्टेन हो रहा है, तो वो सिचुएशन बन रही है। तो इसका मतलब हम मार्केट में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे जो हमारी बियरिश कैंडल है उसके हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, सारी चीजें क्लियर होगी। अगला एग्जांपल देखो, यहां पे हमें देखेंगे, हमें पैटर्न नजर आ रहा है, डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, लेकिन हम ऐसे बिलीव नहीं करेंगे, हमारे कुछ रूल हैं। हम देखेंगे अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल आपको एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। फिर हम देखेंगे बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, बिल्कुल एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। उसके बाद हम देखेंगे आपको गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है कि नहीं, बिल्कुल गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है। फिर हम देखेंगे कोई बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रही है। क्या बियरिश कैंडल जो पिछली हमारी बुलिश कैंडल बनी है उसके 50% के नीचे क्लोज हो रही है, बिल्कुल क्लोज हो रही है। अगली कैंडल आपको गैप डाउन ओपन दिखाई दे रही है कि नहीं, नहीं दिखाई दे रही। क्या फ्लैट खुल रही है, आपको ये दिखाई दे रही है। हम इसमें ट्रेड कब बनाएंगे? हमारा रूल क्या है, अगर गैप डाउन मिल जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात है, अगर ना मिले तो हम इंतजार करेंगे जो हमारी बुलिश कैंडल है उसके लो का ब्रेकडाउन मिल जाए, तो हम मार्केट में अपनी पोजीशन बना लेंगे और स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, जो हमारी बियरिश कैंडल है उसके हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। क्लियर हो गया यहां तक? अगला एग्जांपल देखते हैं। यहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम रूल बनाएंगे अपना। अब ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। फिर हम देखेंगे बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रही है। फिर हम देखेंगे गैप अप ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, ये भी दिखाई दे रही है। फिर हम देखेंगे बियरिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब बियरिश कैंडल कहां पे क्लोज हो रही है, जो हमारी बुलिश कैंडल है उसके 50% के नीचे आपको उसकी क्लोजिंग दिखाई दे रही है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रही है। उसके बाद हम देखेंगे गैप डाउन ओपन दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो हम अपना ट्रेड सेटअप रेडी कर लेंगे। ट्रेड सेटअप को रेडी करने के लिए जो हमारी बुलिश कैंडल है उसके लो के ब्रेकडाउन का हम इंतजार करेंगे और अपना स्टॉप लॉस कहां लगा देंगे, जो हमारी बियरिश कैंडल है उसके हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। क्लियर है? ट्रेड सेटअप हो गया। दोस्तों, जो हमारा अगला एपिसोड आने वाला है, एपिसोड नंबर 12, यहां पे हम डिस्कशन करेंगे बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी लाइक कीजिएगा। अगर आप इसी तरह की और कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मुझे अपने विचार कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये फ्री जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है ये आपको कैसी लग रही है, जहां पे हम आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल में समझा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।